अस्सलाम वालेकुम साथियों मैं आपका दोस्त सलीम खान। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मुद्दा वास्तव में बहुत गंभीर और चिंताजनक है। वो मुद्दा है मेवात में बढ़ता हुआ कैंसर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमेर, जिनसे हम बात करेंगे कि ये कैंसर क्या होता है, कैंसर हमारे शरीर में कैसे फैलता है और इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं और कैंसर से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम निकाला। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने जो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की है वो कहाँ से की है और फिलहाल आप एज ए डॉक्टर कहाँ कार्यरत हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा अभी सलीम भाई ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर उमेर खान है और मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नंदड़ से पूरी की है। और अभी मैं दिल्ली में के रोहिणी क्षेत्र में अम्बेडकर हॉस्पिटल में भी एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैंसर क्या है और कैंसर हमारे शरीर में कैसे फैलता है। देखो, कैंसर क्या है। कैंसर की बात कर रहे हैं तो हम कैंसर से पहले जो हमारी नॉर्मल जो सेल होती है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी सेल होती है, जो कोशिकाएं जो होती हैं, एक रेगुलर साइकिल को फॉलो करती हैं और पूरी करने के बाद वो सेल खत्म हो जाती हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कैंसर में ऐसा नहीं होता। कैंसर में जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल तब बनती है जब वो अपनी साइकिल फॉलो नहीं करती और वो सेल खत्म नहीं होती है। मतलब नई सेल बनती जा रही है और पुरानी सेल खत्म नहीं हो रही है, मतलब सेल जमा होती जा रही है। तो हम इसको नाम देते हैं अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। तो ये तो होगी कैंसर की बात। अब ये कैसे फैलता है, तो इसके जो कॉजेज होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे मैं अभी मोटा मोटा गिनवाता हूँ। सबसे एक कॉज होता है जेनेटिक कॉज, एक एनवायरमेंटल कॉज होते हैं, कुछ इनके लाइफस्टाइल के कॉज होते हैं हमारे, और कुछ इन्फेक्शन की वजह से फैलते हैं। तो जेनेटिक कॉज तो ये हो गया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है कोई, तो वो हो गया जेनेटिक कॉज। तो सेकेंडरी हम आते हैं एनवायरमेंटल कॉज। एनवायरमेंटल कॉज में जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो पॉल्यूशन जैसे जैसे फैल रहा है तो इससे भी कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, उसका एक्सपोजर हमें मिलता है तो उससे भी कैंसर हो सकता है। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक जो होते हैं। और इसमें हम बात करें कि रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर, यानी जो एक्सरे और CT स्कैन वगैरह हम कराते हैं तो उससे भी एक्सपोजर जो मिलता है, उससे भी हमारे जो जेनेटिक्स हैं उसमें म्यूटेशन होता है, उससे कैंसर हो सकता है। दूसरे जो लाइफस्टाइल वाले कॉजेज की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जैसे हमारी जो लाइफस्टाइल है हम क्या क्या कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आता है हमारा बीड़ी, सिगरेट और ये तंबाकू। आज देखोगे आप मेवात में कहीं भी जाओगे तो कोई भी कोना आपको देखोगे, आपको लाल मिलेगा हर कोना। ठीक है, ये मेवात की खासियत है। हम नल्लड़ के हॉस्पिटल की बात कर ले, वहाँ इवन लिफ्ट तक में भी आपको लाल रंग से रंगे हुए मिलेंगे। ठीक है। और तीसरा जो कॉज है एक अल्कोहल है, जो वो भी बड़ा कॉज है कैंसर के। वो लिवर कैंसर उससे होता है। और बाकी जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और ओबेसिटी हो रही है, तो ये सब चीज़ों का कैंसर कारण होती है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे भी कैंसर होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो कैंसर के कारणों में एक कारण की चर्चा की वो है कीटनाशक दवाएं। ये इस कीटनाशक दवा के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि इस चीज़ से भी क्या कैंसर हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे फल सब्जी हम यूज करते हैं उन पर रेगुलरली कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं, तो इसकी तरफ हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि जो हम फल सब्जियां यूज करते हैं, और ख़ासतौर से हमारी मेवात में अज्ञानता लगा लो, कुछ भी लगा लो कि फल सब्जियों को बिना धोए ही यूज में लाया जाता है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है कैंसर? देखो, जो कीटनाशक जो होते हैं, ये पेस्टिसाइड होते हैं, उनमें कुछ ये केमिकल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है या जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो वहाँ की सॉइल में मिल जाते हैं। हम पेस्टिसाइड डालते हैं वहाँ के फलों सब्जियों में, या जो भी उस खेत में खेती हो रही है उसमें मिलते हैं, वो वहाँ के नीचे जाके पानी में मिलते हैं। उसकी वजह से भी एक्सपोजर मिलता है और उससे भी कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने एक दूसरे और कारणों में एक कारण की चर्चा की, वो है तंबाकू। आजकल हमारे जो इलाका मेवात, जैसे हम मेवात के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी बीमारी है। और जो तंबाकू का सेवन है हमारे मेवात में के यूथ में खास तौर से बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखो अभी मैंने बताया आपको कि जो तंबाकू या गुटखा है, सिगरेट है, ये हर दूसरे तीसरे बंदे को आप देखोगे, हर दूसरा तीसरा बंदा के मुंह में गुटखा आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं बताया हर कोना आपको लाल मिलेगा यहाँ पे आप जाओगे तो। ठीक है, तो इससे ये सबसे मेन रीजन तो जो अगर स्पेशली मेवात की बात करूँ तो मेवात में जो कैंसर का मेन रीजन तो यही है। गुटखा से मुंह का कैंसर होता है, सिगरेट से फेफड़ों का कैंसर होता है। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि मेवात में कैंसर को लेकर आप क्या सोच रखते हैं और आपके क्या विचार है? देखो मेवात में कैंसर को लेके अभी पहले तो ऐसे कोई स्टडीज हुई नहीं है। अभी रिसेंट में कुछ स्टडीज वगैरह आई हैं तो उसमें देखने को मिला है, और कुछ मतलब स्टडीज वगैरह भी नहीं हुई है, सिर्फ न्यूज़ में देखने को मिला है हमें। और कुछ एक गांव है जैसे साकरस है, उसमें सुना था कि पिछले 3 सालों में 50 डेथ हुई है, पिछले 10 सालों में 130 डेथ हुई है। या एक यूँ कहते हैं कि वहाँ तो हर घर में कैंसर का एक मरीज है। एक और गाँव है जैसे ख्वाजली कला है, तो वहाँ भी ये चीज़, वहाँ 1 साल में 9 डेथ देखने को मिली। वहाँ भी कहते हैं कि हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। ठीक है, और बाकी तो मेवात के ऊपर ऐसे कोई स्टडीज है नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो स्टडीज अभी हुई नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई ये इसको भी नहीं छुपाया जा सकता है कि मेवात में पिछले अगर सालों की तुलना की जाए तो पिछले 5-6 साल से जो मेवात में कैंसर के मामले हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं, मतलब पिछले सालों के मुकाबले में। इसकी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ के जो पानी है, पानी में सैलिनिटी ज़्यादा है, पानी में क्लोराइड्स की मात्रा ज़्यादा है, पानी में लेड है, मरकरी है, इनकी मात्रा जो नॉर्मल वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और दूसरी वजह है कि अभी रिसेंट ईयर्स में अभी बूचड़ खाने खुले हैं मेवात में, स्लॉटर हाउसेस खुले हैं, तो ये भी एक मेन वजह है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, ये तो बहुत सारी बीमारी की वजह बनी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बूचड़ खानों के बारे में चर्चा की, जो फिलहाल मेवात में एक ट्रेंड बना हुआ है। बूचड़ खानों के खिलाफ लोग लगातार जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं कि इन्होंने हमारी जो आम लाइफ थी, यानी जो हमारी उस लाइफ को डिस्टर्ब किया है। और तो आप खाने के बारे में बताना चाहेंगे कि इसने हमारी बूचड़ खानों में हमारी मेवात की लाइफ को कितना डिस्टर्ब किया है और इस पर कितना इम्पैक्ट डाला है? देखो ये बूचड़ खाने जो हैं, वैसे तो ये दूसरा मुद्दा है, लेकिन इस पे भी बात करना जरूरी है। बूचड़ खाने की वजह से देखो, बूचड़ खानों में क्या होता है, जानवरों को लेके मीट का कारोबार होता है मेनली। ठीक है, तो वहाँ का जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को आसपास की मिट्टी वगैरह में डिस्पोज कर देते हैं, और वहाँ से फिर जो आसपास की जो मिट्टी है, पानी है, वो सब पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी अनवांटेड चीजें मिक्स हो जाती है, फिर वो हमारे खाने में पीने में आती हैं। उससे सिर्फ कैंसर ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो क्या करे? देखो कैंसर हो जाए तो क्या करें, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसा डॉक्टर आपको बताएगा, कैंसर आपको डायग्नोज होगा, डायग्नोस के लिए टेस्ट होते हैं, फिर आपको कैंसर बताया डॉक्टर ने कि कैंसर है, तो जैसा डॉक्टर ने सलाह दी है, आप हॉस्पिटल जाइए, कैंसर हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे जो आपको इलाज, आपको आपके कैंसर के साथ जो इलाज आपको बताया जाएगा वो फॉलो करना है। अभी आपने कहा कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो हॉस्पिटल जाए, लेकिन हमारा मेवात है जो इलाका, इसमें कैंसर जैसे बीमारी के लिए ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है। देखो ये तो है कि देखो मेवात में देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। मतलब ये है कि अब एक हॉस्पिटल है, नल्लड़ हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपका छोटा बेसिक इलाज होगा, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस होंगी, फिर जैसे वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि आपको कैंसर है तो आपको बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे। तो हाँ, ये सरकार को उठाने के लिए मुद्दा जरूर है कि मेवात के आसपास या मेवात जिले में एक कैंसर का हॉस्पिटल होना चाहिए, और रिसर्च वगैरह भी होनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को आसानी हो, कि यहाँ पे लोगों को डायग्नोज होने के बाद फिर वो लोग दिल्ली अलवर लेके जाते हैं, आसपास कुछ है नहीं ऐसा। हाँ डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि अगर यहाँ पे किसी डॉक्टर ना होने की वजह से जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको इलाज के लिए या दिल्ली, अलवर या जयपुर जाना पड़ता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स या तो फाइनेंशियली कंडीशन वीक होने की वजह से या फिर कोई अदर वजह होने की वजह से इतनी दूर या इन प्रॉब्लम, इन समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, तो आप उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहोगे? देखो जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, देखो पहले तो बात तो ये है कि अगर कैंसर आपका डायग्नोज हो गया तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में कैंसर ट्रीटेबल होता है, क्योंकि कुछ केसेस में नहीं होता है। जैसे हमारा मानना है कि भाई कैंसर है तो सीधा मतलब एज अ डेथ सेंटेंस मान लेते हैं कि मौत की सजा हो गई, जैसे कि कैंसर किसी को निकल गया तो। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस में मिलता है तो उससे
पॉसिबिलिटी है कि वो उसका क्योर हो सकता है, ठीक है। और लेटर स्टेज में मिलता है तो भी कुछ इलाज की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि कुछ दिन और मिल जाते हैं पेशेंट को। तो जो नहीं जा पाते हैं, देखो जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, सरकार को करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और लेकिन ये कि इलाज कर सबको कराना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब, अगर कोई जो कैंसर का पेशेंट है वो फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि कुछ हमारे आसपास में कुछ ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं जहां हम जाकर अपना इलाज करा सकते हैं? देखो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं जो कैंसर के ही लिए हैं, देखो एक तो हम हरियाणा में झज्जर में एक नया एम्स खुला है जो सिर्फ ऑन्कोलॉजी के लिए है, और बाकी पीजीआई रोहतक है, इधर एसएमएस जयपुर है, और दिल्ली में तो है ही। डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों और ख़ास तौर से मेवात की यूथ को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखो मेवात के लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस आप जितनी से जितनी ज़्यादा अपने मेवात में फैला सको उतना आप अवेयर कराओ। सिर्फ कैंसर नहीं, बाकी बीमारियों के लिए भी साफ़ सफाई रखो आसपास, एजुकेशन ज़रूरी है। और जो ये सभी हमने बातें डिस्कस करी हैं, तो जितना भी प्रिवेंशन हमने बताया कि पॉसिबल होता है, तो वो सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और अवेयरनेस फैलाई जाए। तो साथियों, ये थे डॉक्टर उमैर खान, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में बताया, और इसके कारणों के, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और खुद को कैसे बचा सकते हैं, और अपने परिवार के लोगों को कैसे बचा सकते हैं, अच्छे से हमें समझाया। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में अवेयर हो सकें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।